हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है और इस पार्ट में बाकी आगे का हम लोग करेंगे। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया था जनपद किसे कहते हैं, वर्णास क्या है, रूलर्स कैसे हुआ करते थे, कैसे राजा बनते थे। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो आज से 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे दूसरे जनपद से। ठीक है, उसे ही कहा जाता था महाजनपद। और ये और भी ज़्यादा अब बड़ा हो गया था, बड़ा एरिया का जो रूलर होने लगा था। ठीक है, कुछ यहाँ पे आप लोगों को मैप में दिखाया गया है जिसको मैंने राउंड राउंड कर दिया है। ये देखिए, टक्सिला, उज्जैन, राजगीर, मगध, कौशाला, वज्जी, ये सब कुछ। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे जो जनपद थे उनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी और उसे क्या किया जाता था, फोर्टिफाइड किया जाता। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, मतलब पूरे सिटी के चारों तरफ, पूरे शहर के चारों तरफ बड़े बड़े वॉल्स बना दिए जाते थे, वुड के, ब्रिक के, स्टोन के। ताकि क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसलिए बनाए जाते थे ताकि दूसरे बाहर के किंग्स के अटैक से अपने शहर को महफूज रखा जा सके। ठीक है, तो जो बाहर के अटैक से बचने के लिए ये वॉल्स बनाए जाते थे। कुछ रूलर जो थे अपनी ताकत, अपना पावरफुल, अपना मतलब दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल है, बहुत बड़े बड़े वॉल बना देते थे। बहुत ये वॉल जो होते थे बहुत इम्प्रेसिव होते थे। ये सिटी के चारों तरफ बना दिया जाता था और एक तरह से लोगों को भी कंट्रोल किया जा सकता था। एक राजा अपनी सल्तनत के जितने भी लोग हों, अगर वो चारों तरफ से एरिया को कवर कर देगा तो उसको भी कंट्रोल कर सकता है। और ये वॉल्स जो बनाए जाते थे वो बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे, क्योंकि पूरे शहर के चारों तरफ अगर आपको वॉल बनवाना होगा तो कितने सारे ब्रिक्स लगेंगे, लाखों में ब्रिक्स लगेंगे, उतना लेबर लगेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी औरतें भी इसमें लेबर के तौर पर काम करती थी। फोर्टिफिकेशन वॉल एट, यहाँ पे एक देखिए वॉल का तस्वीर दिखाया गया है जिसे फोर्टिफाइड किया गया था उस वक्त में। ये कहाँ है, कौशाम्बी में है और ये उसी वॉल का रिमेन बचा हुआ है। ये कहाँ पाया गया है, ये इलाहाबाद यूपी में पाया गया है और ये आज से 2500 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, जो राजा हुआ करते थे अब इस टाइम पे, जब महाजन पद बनने लगे थे तो इस टाइम पे जो राजा होते थे वो क्या करते थे, मेंटेन करते थे अपनी आर्मीज को, और जो सोल्जर होते थे उसे रेगुलर सैलरीज पेड करते थे। ठीक है, पूरे साल भर। और उसके बाद कुछ पेमेंट जो होते थे वो किस तरह देते थे, पंच मार्क्ड कॉइन की मदद से देते थे। मतलब अपने राजा खुद ही कॉइन जारी करता था और वही देता था सोल्जर्स को। ठीक है, देखिए अब टैक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो रूलर्स होते थे महाजन पद के, तो वो क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते थे, बिग आर्मीज़ को मेंटेन करते थे जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये सब कुछ कलेक्ट करने के लिए अब वो लोग सिर्फ ओकेजनल गिफ्ट पर, क्योंकि पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो राजा थे उनको गिफ्ट जो मिलते थे उसी पर वो डिपेंड करते थे। लेकिन अब क्या करने लगे थे, अब जो राजा थे वो ओकेजनल गिफ्ट पर सिर्फ डिपेंड नहीं करते थे, वो लोग क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे। और कहाँ कहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करते थे, टैक्सेस ऑन क्रॉप वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या थे, फार्मर के पेशे से जुड़े हुए थे। तो उस वजह से जो ज़्यादातर जो टैक्स कलेक्ट होते थे तो वो होते थे किसकी मदद से, फार्मर्स की मदद से। तो जो भी द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी किसान जो है वो जितना भी अपना फसल उगाएगा उसका 1/6 किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। इसे क्या कहा जाता था, भागा या शेयर कहा जाता था। उसके बाद है दियर वेयर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन पर भी टैक्स लगते थे। तो वो लोग किस मतलब शक्ल में टैक्स देते थे, वो लोग लेबर की शक्ल में देते थे। यानी कि ए वीवर और स्मिथ में हैव हार्ड वर्क फॉर ए डे, मतलब वो क्या करता था, पूरे महीने में एक दिन राजा के लिए काम करता था, ये उसका टैक्स हो गया। हार्डर कैसे करते थे, हार्डर एनिमल देते थे या फिर एनिमल का प्रोड्यूस कुछ भी दे दिए, मिल्क दे दिए या कुछ भी जो एनिमल के प्रोडक्ट देते थे। ठीक है,
उसके बाद है देयर वेयर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वेयर ब्राउट एंड सोल्ड। जो तिजारत करते थे, ट्रेड करते थे, वो लोग भी कुछ अपना सामान दे दिया करते थे। और हंटर गैदरर्स क्या करते थे, हंटर गैदरर्स फॉरेस्ट से जो कुछ भी कलेक्ट करते थे वो राजा को दे दिया करते थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखते हैं चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंज हुआ। दो बड़े चेंजेस एग्रीकल्चर में हम लोगों को देखने को मिले। वो क्या था, पहले वुड के प्लग सेट्स यूज़ किया जाता था और अब किसके प्लग्स इस्तेमाल किए जाते थे, आयरन के। क्योंकि वुड में क्या होता था, क्ले वाली जो मिट्टी रहती थी हेवी, उसे मतलब उसमें एक काम करना मुश्किल होता था। इसलिए अब जो आयरन प्लग शेड यूज़ होने लगे उसमें क्या होने लगा, उसमें बहुत अच्छे से काम हो जाता था। और दूसरा बड़ा चेंज हुआ था कि पहले के जो लोग थे वो ट्रांसप्लांटिंग पैडी यानी कि चावल, जो भी बीज जो थे ना, किसान जो रहते थे वो बिल्कुल बीज को बिल्कुल फेंक देते थे ग्राउंड में, उसके बाद उससे प्लांट होता था। लेकिन अब क्या करने लगे थे, अब पहले ही उस बीज को अलग से पौधा बना के, छोटा सा पौधा, उसके बाद उसे फील्ड में लगाया जाता था। इससे क्या होता था, जो वेस्ट नहीं होता था, जो बीज रहता था वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है इट वॉज बैक। ये कोई आसान काम नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। और स्लेव मैन और वुमेन जो यानी कि दासा और दासीज इस काम में, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स इसमें काम किया करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में। ठीक है, अब इतने सारे महाजन पद में जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था वो था मगध। मगध बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजन पद इन अबाउट 200 साल में। जो मगध था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। मैनी रिवर सच एज गंगा और सोन, जो नदियाँ थी वो मगध में बहती थी। दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी ट्रांसपोर्ट के लिए और वाटर सप्लाईज के लिए और लैंड को फर्टाइल करने के लिए। पार्ट ऑफ मगध वियर फॉरेस्टेड। Elephant which lived in forest could be captured and trained for army। एलिफेंट जो भी मिलते थे फॉरेस्ट में उसे कैप्चर कर लिया जाता था और उसे ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए। तो जो एलिफेंट हुआ करते थे उस फॉरेस्ट में, क्योंकि ज़्यादातर एरिया जो मगध का था वो फॉरेस्टेड था, तो जब एलिफेंट को कैप्चर कर लेते थे उसके बाद उसे ट्रेन करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ थे फॉरेस्ट के, जैसे वहाँ से वुड लिया जाता था। उसके बाद आयरन और माइंस भी बहुत सारे थे मगध में, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन बनाए जा सकते थे। अब देखते हैं मगध है टू वेरी पावरफुल रूलर। मगध के दो बहुत ही पावरफुल रूलर गुजरे हैं, वो है बिम्बिसारा और अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन ऑफ कंकर। उन्होंने दूसरे जनपद को कंकर करने की बहुत ज़्यादा भी कोशिश की और बहुत बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। महापद्म नंदा वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर थे। ही एक्सटेंडेड हीज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट में, ये अपना पूरा पावर फैला दिया था। पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट राजगीरा, जिसका राजगीर जो अभी प्रेजेंट टाइम है उस वक्त नाम था राजगृहा, इन बिहार वाज कैपिटल ऑफ मगध। वो बहुत साल तक मगध का कैपिटल रहा था। कौन रहा था ये याद रखना है आप लोगों को, राजगीर था मगध का कैपिटल। चलिए नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद जो कैपिटल था मगध का वो क्या कहाँ चला गया, फिर शिफ्ट हो गया था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का अभी का नाम क्या है, पटना। उसके बाद 2300 साल पहले एक रूलर था एलेक्जेंडर, जो रहता था मैकेडोनिया में, यूरोप में। वांटेड बिकम, वो पूरा वर्ल्ड को कंकर करना चाहता था, पूरे वर्ल्ड पर अपनी हुकूमत करना चाहता था, लेकिन ऐसा तो वो नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत सारे इजिप्ट और वेस्ट एशिया के पार्ट को कंकर कर लिया था। एंड कैम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक भी वो पहुंच गया था, लेकिन ब्यास रिवर के बाद उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया आगे जाने से। व्हेन ही वांटेड to march further eastward, his soldier refused। They were scared at the, वो लोग यहाँ के रूलर से और इसके वास्ट आर्मी से वो लोग डर गए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वज्जी के बारे में। ठीक है, तो जो वज्जी था मगध तो पावरफुल बन गया था। वज्जी जो था इसका कैपिटल बन गया था, जो अभी कहाँ है, इसका कैपिटल था वज्जी का वैशाली, जो अभी है बिहार में। वहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी जिसका नाम था गाना या संघा। गाना या संघा मतलब क्या होता है, गाना मतलब होता है इज़ यूज्ड फॉर ए ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। और संघा मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। तो गाना या संघा में
एक रूलर या एक रूलर नहीं होते थे, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मैन रूलर टुगेदर, बहुत सारे रूलर एक ही साथ हुआ करते थे और हर जो एक पर्सन हुआ करता था उसको राजा कहते थे। दीज राजा परफॉर्म्ड रिचुअल, ये जितने भी थाउजेंड्स हो ये क्या करते थे, रिचुअल एक साथ परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, वो लोग असेंबलीज में भी मिलते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, और डिसाइड करते थे क्या और कैसे हम लोगों को करना है। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट के जरिए ये लोग करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वीआर अटैक बाई एन एनिमी, अगर कोई एनिमी उस पर अटैक करता है, दे मेड टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन, वो लोग फिर डिस्कस करेंगे कि इसके साथ क्या करना है, टू मीट द थ्रेट, या कैसे उसको धमकाना है। हाउएवर वुमेन दासास एंड कमारकस कुड नॉट पार्टिसिपेट इन असेंबलीज, इन असेंबलीज में वुमेन दासास और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जो भी बुद्धा और महावीर गुजरे हैं वो लोग क्या करते थे, ये इसी गाना और संघा से बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन संघा कैन बी, संघा की लाइफ कैसी होती है इसे बहुत सारे बुद्धिस्ट बुक में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे एक अकाउंट दिया गया है वज्जी का, फ्रॉम दिग निकाया बुक से दिया गया है। एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है जिसमें उस वक्त के संघ या गाना के बारे में बताया गया है। विच कंटेन द स्पीचेज, इस बुक में बहुत सारी बुद्धा की स्पीचेज है। दिस वे रिटन डाउन, ये 2300 साल पहले लिखे गए थे। तो उसमें क्या अकाउंट बताया गया वो यहाँ पे है कि अजातशत्रु जो था, जो बहुत ही बड़ा रूलर था, अजातशत्रु अटैक करना चाहता था वज्जी पर। तो उसने अपने एक मिनिस्टर वसाकारा को भेजा था बुद्धा के पास एडवाइस लेने के लिए इस मैटर पे। तो बुद्धा ने क्या कहा, बुद्धा ने कहा कि द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीज, क्या वज्जीज अभी भी असेंबलीज लगाते हैं। व्हेन ही हर्ड दैट ही डिड, ही रिप्लाइड, उसने सुना कि हाँ अभी भी वैसे ही करते हैं बिल्कुल असेंबलीज लगाकर। तब उन्होंने रिप्लाई किया कि वज्जी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर, वो लोग अच्छा करेंगे आगे जाकर। तो जो बुद्धा ने क्या क्या कहा, तो उसको उसको ये कहा कि जब तक पब्लिक असेंबलीज लगती रहेंगी, जब तक वो लोग एक साथ काम करते रहेंगे, जब तक वो लोग तमाम रूल्स को फॉलो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपने बड़ों की बात मानेंगे, तो वज्जी वी आर नॉट हेल्ड बाय फोर्स, और किसी भी वुमेन को कैप्चर नहीं करेंगे। चैत्य वी आर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेज, में लोकल स्ट्रेंस को मेंटेन करेंगे, तब तक क्या होगा, उस पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ उसने कहा, ठीक है। ये सारा कुछ रूल अपनाकर वो लोग बहुत सालों तक रूल करते रहे। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कंकर द संघा, बहुत कोई ने आया और उसे संघा को कंट्रोल करने की, कंकर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत सालों तक, बहुत लंबे वक्त तक ये लोग हुकूमत करते रहे। और आज से 1500 साल पहले तक इन्होंने हुकूमत की। और जब इनका खात्मा कब हुआ, जब गुप्ता रूलर आए और उसने इसे कॉन्कर कर लिया, इस इलाके को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंडिया में क्या क्या चल रहा था उस वक्त, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, किस तरह से गणा और संघ था। अब बाकी जो दूसरे कंट्रीज जैसे कि ग्रीस के एथेंस में क्या हो रहा था, देखिए आज से 2500 साल पहले जो पीपल थे एथेंस के, उन्होंने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, जो 200 सालों तक चलती रही। डेमोक्रेसी अभी के टाइम में हम लोग के यहाँ चलता है, लेकिन ये उस वक्त कितना डेवलप था, उस वक्त ग्रीस का एथेंस कि उस वक्त वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही थी। और जितने भी 30 साल से ऊपर के थे उसे फुल सिटीज़न माना जाता था। और एक साल में कम से कम 40 बार क्या होता था, मीटिंग और असेंबलीज बुलाई जाती थी। और जितने भी सिटीज़न थे इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजीशन वेयर मेड थ्रू लॉटरी, और जो भी पोस्ट का अपॉइंटमेंट होता था वो किसके ज़रिए होता था, लॉटरी के ज़रिए होता था। यानी जिसे लगता था कि मैं इस काबिल हूँ तो वो अपना नाम दे देता था, उसके बाद लॉटरी निकाला जाता था, उसे सेलेक्ट किया जाता था। ऑल दोज हु वांटेड टू बिकम चूजन गेव इन देयर नेम्स एंड देन सम वेयर सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी। सिटीजन वेयर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी, सिटीजन अपने आर्मी में या नेवी में सर्व कर सकते थे। और जो वुमेन थी उसे सिटीजन कंसिडर नहीं किया जाता था, फॉरेनर्स को भी नहीं किया जाता था जो वहाँ पे रहते थे या मर्चेंट के तौर पर आए थे या क्राफ्ट पर्सन थे। बिसाइड्स देयर वेर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स, बहुत सारे स्लेव उस वक्त थे एथेंस में, हु वर्कड इन माइंस, जो माइंस में काम करते थे, फील्ड्स में, हाउस होल्ड में, वर्कशॉप में। दे टू वेयर
नो ट्रीटेड एज, उसको भी सिटीजन नहीं माना जाता था। तो ये हो गया है हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 6 करेंगे। इससे पहले के 4 चैप्टर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके प्लेलिस्ट में देख लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।